हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स की प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। ये एक्चुअली मैंने प्रीवियस एग्जाम्स में आई हुई प्रॉब्लम्स की मदद से इस टॉपिक को डिस्कस किया है। ये बहुत ही छोटा और आसान टॉपिक है और बहुत ही थोड़ी मेहनत के साथ इस टॉपिक पे कमांड किया जा सकता है और इसकी प्रॉब्लम्स को किसी भी एक्चुअल एग्जाम में ब्रेक करना बहुत आसान होता है। तो आइए 2013 की एक प्रॉब्लम से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ आपको 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। ये लिस्ट लगी हुई है 30 से लेकर 39 तक और आपको वो स्टूडेंट्स के नंबर बताने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स मीन या एवरेज वैल्यू से कम हो। तो मीन या एवरेज निकालने का क्या तरीका है बच्चों, जिसे मीन बोले या एवरेज बोले, तो ये आपने पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया जाता है। 30 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 7। इन सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 399 डिवाइडेड बाय 7। तो फाइनल आंसर आता है 757। तो ये तरीका है, सारे डेटास को ऐड कर लिए और जितने डेटा है उससे डिवाइड कर दिए। तो आपके पास मीन आ गया ना, ये मीन है, ये आंसर नहीं है बेटा, ये मीन है। ठीक है। पूछ रहा है कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मीन से कम मार्क्स आए हैं। तो एक 30 हो गया, एक 55 हो गया, राइट, एक आपका ये 39 हो गया और एक आपका ये 50 हो गया। कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो मीन या एवरेज निकालने का तरीका है, मीन या एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन या एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 x2 xn, इनका मीन कैसे निकालते हैं। और मीन को हम लोग एक्स बार या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे डाटा जोड़ दिए जाते हैं x1 प्लस x2 से लेकर के xn तक और n से डिवाइड कर दिया जाता है। इसे एक समेशन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन एक्स आई इस कहाँ से शुरू होगा 1 से, कहाँ बंद होगा n पर, और इस टोटल वैल्यू को n से डिवाइड कर देते हैं। तो ये है मीन या एक्स बार, m से लिखें, एक्स बार से लिखें, ठीक है। ये मीन निकालने का तरीका है, राइट। मीन निकालने का मेथड है, उसका फॉर्मूला है, ऐसे हम लोग मीन निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, इस टॉपिक की नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये बोर्ड पर है, ये 2012 की प्रॉब्लम है। इसमें आपको फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है। तो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन होगा, और लास्ट नंबर होगा 2n माइनस 1। ये देखिए, आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5, ये देखिए तीसरा टर्म बनेगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3, ये देखिए बनेगा, ये दूसरा टर्म बनेगा। तो ये हुआ, ये आपका जनरल टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म, nवा टर्म। अब आपको क्या निकालना है? इसको आपको एवरेज निकालना है, m। तो आपने सबको ऐड किया, 1 प्लस 3 प्लस 5 सो ऑन प्लस 2n माइनस 1, और कितने लोग हैं? n लोग हैं, तो n लोगों से डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ ऊपर एक एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, राइट। और ये पूरी वैल्यू तो n से डिवाइड हो ही रही है ना, ये सब आपने जोड़ दिया, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1। तो n/2 पहला प्लस आखिरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये थोड़ा मिस्टेक है भाई यहाँ पर, ठीक है। एपी के सम का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, और ये टोटल जो n डिवाइडेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये वाली वैल्यू इस n से डिवाइड हो जाएगी। इधर ये आपका -1 और 1 कट जाएगा, तो क्या दिखाई देगा? 2n/n। तो आपका आंसर आ गया, इनफैक्ट 2n/2 है ये, फिर थोड़ा मिस्टेक हुआ, सही करते हैं, ये 2n/2 है,
2n, ये वाला 2n बच गया, ये वाला 2 बच गया, 2n/2 तो कितना आ गया n, और मौजूद है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये वैसे भी आप देख सकते हैं, मतलब कुछ ट्रिक भी लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के साथ साथ आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे आपने 3 ले लिए, कौन कौन से 3 ले लिए, 1 + 3 + 5, और उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 5 3 8 1 9/3, कितना आ गया 3। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और 3 n/3 लिया, देखो n की जगह यहाँ 3 रखोगे सारे ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन आएगा। अगर आपने 4 ले लिए तो 1 + 3 + 5 + 7/4, कितना ले लिया था यहाँ हम लोगों ने, कितना ले लिया था, n/3 लेके देखा था ना, 3 टर्म देखे थे। और यहाँ n/4 टर्म लेके देखते हैं ना, 4 टर्म देख के लेके देखते हैं तो कितना आएगा, 7 3 10 5 15 1 16/4, यानी 4 आ रहा है। तो जितने आप टर्म्स लेते हो मीन भी आपका उतना ही आ जाता है, एक्स बार की वैल्यू उतनी ही आ जाती है, ठीक है, एक्स बार की वैल्यू उतनी आ जाती है। 3 टर्म लिए तो एक्स बार की वैल्यू 3 आ गई, 4 टर्म लिए तो एक्स बार की वैल्यू 4 आ गई। तो किसके बराबर आ जाता है मीन, एन के बराबर आ जाता है। जितना आप नंबर्स लेते हो उतना ही आपका जो है अर्थमेटिक मीन आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, आपने मेथड से भी कर लिया, ट्रिक से भी कर लिया। चलिए अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम ये है आपके सामने बोर्ड पर, ये 2014 की प्रॉब्लम है। 2014 की प्रॉब्लम है बच्चों, इसमें क्या करना है, किसका मीन निकालना है, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग के 20 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है, उनके स्क्वायर्स का, ठीक है। तो मीन या एवरेज, मीन या एवरेज किसका निकालना है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 + 20 स्क्वायर। स्टार्टिंग के 20 कौन कौन है, 1 2 3 4, उन सबका स्क्वायर को जोड़ दिया, और कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो 20 लोगों से डिवाइड कर दिया। अब ये आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर समेशन n स्क्वायर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये क्या होता है, ये होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, उसका फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 20। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं n+1, तो 20 इंटू 21 इंटू 2n+1, 40 और 1 41, 41/6 और 1 20, राइट। तो ये 20 काट देगा 20 को, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 2 से तो ये नहीं कटेगा, क्या दिखाई देगा आपको, 7 इंटू 41 /2, तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाय आपका ये 2, तो ये आ जाएगा 142.143, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये दिया है बी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आपका ये एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, मीन निकालने की जितनी भी प्रॉब्लम दी गई थी वो डिस्कस हो गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसकी मीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मीन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि मीन इज अनअफेक्टेड या इंडिपेंडेंट, अनअफेक्टेड या इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज या शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में एक सेम वैल्यू को जोड़ या घटा दिया जाए, इनफैक्ट ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ, अफेक्टेड बाय,
ये होना चाहिए अफेक्टेड बाय, मीन इज अफेक्टेड बाय, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज या शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये एक ट्रिक भी है, ये आपकी ट्रिक भी है, बहुत सी प्रॉब्लम डायरेक्ट बनेंगी इस ट्रिक से। क्या ट्रिक है कि मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज और शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज और शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या है कि अगर हर डाटा में, हर ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू जोड़ दिया घटा दी जाए तो मीन में भी उतना ही वैल्यू जोड़ या घटा दिया देना पड़ता है। जैसे हर डाटा में आपने 2 जोड़ दिया तो जो मीन है, पुराना मीन जो है उसमें 2 जोड़ दे तो नया मीन आ जाएगा। या अगर हर डाटा में आप कोई वैल्यू सपोज करिए 3 घटाते हैं तो नया मीन लाने के लिए आपको फिर से पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप वही पुराने वाले मीन में 3 जोड़ के नया मीन ले आइए। तो जो भी आप जोड़ते या घटाते हैं हर डाटा में, तो नया मीन लाने के लिए पुराने मीन में उतना ही जोड़ या घटा लिया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मीन इज अफेक्टेड, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब है ना, चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि अगर हर डाटा में आप सेम वैल्यू से गुणा या भाग कर लें। चेंज ऑफ ऑरिजिन या शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, हर वैल्यू में, हर ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू से जुड़ना या घटाना। चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब है, चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, इसका मतलब है हर डाटा में सेम वैल्यू से गुणा या भाग करना। तो मीन अफेक्ट हो जाएगा, अगर आप सेम वैल्यू में हर ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू से गुणा या भाग करें तो मीन अफेक्ट होगा। कैसे अफेक्ट होगा, हर ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू आपने गुणा करी है तो नया मीन लाने के लिए आप पुराने मीन में उस मीन से गुणा कर दें। या अगर हर वैल्यू में आपने कुछ चीज से डिवाइड किया है तो पूरा कैलकुलेशन फिर से नहीं करना है, नया मीन लाने के लिए पुराने मीन में उसी वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो ये हुआ चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब। चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ये 2012 की प्रॉब्लम है, आपके सामने बोर्ड पर 2012 की ये प्रॉब्लम लगी हुई है। ये 2012 की प्रॉब्लम है, 10 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन कितना है, उनका मीन है 5। 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन है 5। क्या बोलता है, 2 इज एडेड ना, इफ 2 इज एडेड, ये है आपका मीन कितना था, मीन था 5 और 2 ऐड किया जाता है ना, हर ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, हर ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर करते हैं इसे, यहाँ से ध्यान से समझें क्या किया जाता है। इफ 2 इज एडेड, हर ऑब्जर्वेशन में 2 जोड़ा जाता है तो मीन में भी 2 2 जुड़ जाएगा, न्यू मीन, नया मीन क्या आ जाएगा, नया मीन, न्यू मीन क्या आ जाएगा, पुराना मीन कितना है, पुराना मीन आपका है 5 और आपने हर डाटा में 2 से जोड़ा तो नए मीन में भी 2 से जुड़ जाएगा, 5 + 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3। और ये पहला स्टेप हो गया, तो न्यू मीन क्या आ गया आपका 7। अब न्यू न्यू मीन ना, ये एक पहला मीन निकाला फिर एक और मीन निकाला, न्यू न्यू मीन, ठीक है। अब क्या किया, अब हर ऑब्जर्वेशन में 3 से गुणा किया तो अब क्या होगा, जो नया मीन होगा वो क्या होगा, तो उसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, जितना आप हर ऑब्जर्वेशन में जुड़ते हो तो मीन में भी उतना जड़ जाता है। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 2 जोड़ा, सब में ईच ऑब्जर्वेशन में, हर ऑब्जर्वेशन में 2 से जोड़ा तो मीन में भी क्या हो गया, मीन में भी 2 से जुड़ के तो ये नया मीन आ गया 7। तो ये एक काम खत्म हुआ, नया मीन आ गया। उसके बाद फिर उन्होंने एक और काम किया, जो मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। किसमें मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाले में नहीं, जो नया आया ना उसमें। पहले तो 2 जोड़ जोड़ के नए डाटा निकाले, तो 2 जोड़ने के बाद अब फिर क्या किया, तो मीन में भी 2 जुड़ गया। अब जो नए डाटा है, जो नए डाटा है 2 जोड़ के, तो फिर इन नए डाटा में फिर 3 3 से गुणा किया तो जो नया मीन है तो अब वो न्यू न्यू मीन हो जाएगा ना। तो नए मीन में जो आपने नया मीन निकाला था उसमें 3 से गुणा हो जाएगा ना, तो ये न्यू न्यू मीन आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन किया, पहले सॉरी पहला ऑपरेशन किया, सब में 2 जोड़ा तो मीन में भी 2 जोड़ा, फिर एक और ऑपरेशन किया कि सब में 7 से गुणा किया तो मीन में भी, सॉरी सब में 3 से गुणा किया तो मीन में भी 3 से गुणा हो जाएगा। चलिए ये एक प्रॉब्लम खत्म हुई, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने लगी हुई है बोर्ड पे, ये प्रॉब्लम 2018 में आई थी। क्या बोल रहा है, 10 इज एडेड, पहला पार्ट पढ़िए। 10 is added to each entry on a list, then the average increases by 10। हाँ बिल्कुल सही है, अगर हर डाटा में आप 10 जोड़ेंगे तो एवरेज में भी 10 जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है ना, पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा है।
क्या लिखा है दूसरे में, इफ 10 इज एडेड टू ईच एंट्री ऑन ए लिस्ट देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेस बाय 10 ना, ये गलत है भाई। जोड़ने घटाने से नहीं बदलता है ना, जोड़ने घटाने से नहीं बदलता है, गुणा भाग से बदलता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, या स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जोड़ने घटाने से नहीं बदलता है, हर ऑब्जर्वेशन में कुछ जोड़ो घटाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बदलता है, जब आप गुणा भाग करते हो तब बदलता है, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड पढ़ो, if each entry on a list is doubled then the average, एवरेज नहीं लिखा है भाई, ये गलत लिखा है, ये एवरेज है, एवरेज नहीं है, एवरेज है। एवरेज डबल्स मतलब हर ऑब्जर्वेशन में 2 से गुणा कर दिया, तो मीन में भी 2 से गुणा हो गया, हाँ तो भाई सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ठीक है। अगर सब में 10 जोड़ा, हर ऑब्जर्वेशन में 10 जोड़ा, तो एवरेज में ना, एवरेज में भी 10 जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है। और हर एंट्री में ना, हर ऑब्जर्वेशन में किससे 2 से गुणा किया, डबल किया, तो एवरेज या मीन भी डबल हो जाएगा ना, बिल्कुल सही लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 1 एंड 3 ओनली ना, ये सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा चेंज ऑफ ऑरिजिन, मीन में क्या सीखा हम लोगों ने, चेंज ऑफ ऑरिजिन सीखा। चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ, अगर हर वैल्यू में अगर आप कुछ जोड़ या घटा देते हैं तो नए मीन में भी उतना जोड़ या घटा देना पड़ता है। और अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू से गुणा या भाग करते हैं तो नए मीन में भी उसी वैल्यू से गुणा या भाग करना है। अब हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी थी पीछे ना, थोड़ा सा ध्यान दें, एक प्रॉब्लम हम लोगों ने पीछे देखी थी, इसमें क्या किया था उसने, इसमें ये नीचे, इसके नीचे वाली प्रॉब्लम थी भाई, इसके नीचे वाली प्रॉब्लम थी, हाँ ये, इसमें दोनों किया गया, पहले जोड़ा भी गया फिर गुणा भी किया गया। तो जैसे जैसे कर रहा है, पहले क्या किया गया, पहले जोड़ा गया तो मीन में भी जुड़ गया 2, मीन कितना था 5, तो जुड़ के कितना आ गया 7, फिर हर वैल्यू में 3 से गुणा किया गया, तो ये जो नई वैल्यू आ गई उनमें 3 से गुणा किया गया, तो जो नया मीन आया उसमें 3 से गुणा हो गया 21 आ गया, डबल ऑपरेशन लगे हैं, पहले जोड़ा गया तो मीन में जुड़ गया, फिर सब में 3 से गुणा किया गया, तो जो नया मीन आया उसमें 3 से गुणा हो गया ना। चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब होता है जोड़ना या घटाना, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है गुणा या भाग करना। चलिए एक और प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ये 2018 की प्रॉब्लम है, 2018 में ये प्रॉब्लम पूछी गई थी, इसको बनाते हैं। एक्स बार क्या है, इनका मीन है, x1 x2 x3 xn इनका मीन है, और ये एक आपको रिलेशन दिया है एक्स आई इक्वल टू ए प्लस सी आई। एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बटे एन, आई इक्वल टू 1 से n, ये आई की, ये आई की पहली वैल्यू, आई बराबर 1 से n और होल बटे n, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ के और n से डिवाइड करते हैं, ये एक्स बार है। तो ये दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया है एक्स आई इक्वल टू ए प्लस सी वाई आई, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स आई इक्वल टू ए आई प्लस सी वाई आई, तो क्या पूछ रहा है, अब इनका मीन y1 y2 y3 yn का मीन, तो जरा देखो आप वाई आई की वैल्यू निकालो, तो ये ए आई उधर शिफ्ट किया, तो एक्स आई माइनस ए आई, और इस सी से डिवाइड किया, इस वाले सी से डिवाइड किया, तो ये सी दिख गया, ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखो आप ध्यान दो कि आप ये जो नए ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना ना, नए ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, इस वाई वाले का मीन निकालना है, ठीक है। एक्स एक्स वाले का मीन क्या था, इन एक्स आई वाले का मीन क्या था, इनका मीन था एक्स बार। तो आप ध्यान दो क्या कर रहे हो, आप हर ऑब्जर्वेशन में आप ए आई घटा रहे हो, तो जो मीन है ये एक्चुअली यहाँ ए आई नहीं है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये ए आई नहीं है, ये सिर्फ ए है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये ध्यान दें यहाँ पे ए आई नहीं है, सिर्फ ए है, राइट। तो आपने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन में ए घटाया, तो भैया मीन में भी ए घट गया, ठीक है, ये जो आपका मीन है, मीन में भी ए घट गया, एक्स बार माइनस ए, ठीक है, और हर डाटा में आपने सी से डिवाइड किया, तो मीन में भी सी से डिवाइड हो गया, तो ये आ गया आपका एक्स बार माइनस ए बटे सी, ये वाला डी ऑप्शन, ठीक है। फिर ध्यान से समझे, ये जो एक्स आई सीरीज थी उसका मीन दिया था एक्स बार, मीन कैसे निकालते हैं, सारे डाटा जोड़ देते हैं, सारे डाटा जोड़ देते हैं, ठीक है, और एन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो एक्स बार हुआ ना, ये एक्स बार हुआ, ये भाई आपका एक्स बार हुआ, ठीक है, ये एक्स बार हुआ आपका। और आपको निकालना है y का, ये नई सीरीज जो बनी ना, नई सीरीज बनी y1 y2 yn, तो कैसे बनी, सोचो नई सीरीज बनी कैसे, ये देखो ये वाला ए उधर शिफ्ट किया और ये वाले सी से डिवाइड किया, तो वाई आई कैसे आ रहा है, एक्स आई में ए से डिवाइड करके, और देन आपने क्या किया, देन आपने सी से, सॉरी एक्स आई में ए घटाया है और सी से क्या किया है, डिवाइड किया, तो हर डाटा में आपने ए घटाया और फिर हर डाटा में आपने सी से डिवाइड किया, तो मीन में देखो हर डाटा में ए घटाया, तो ये जो मीन था आपका
ये जो पुराना मीन था वो क्या हो गया, पुराने मीन में से आपको ये घटाना पड़ेगा, और हर डाटा में आप सी से डिवाइड कर रहे हो, तो पुराने मीन में भी आपको सी से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो अब ये आपका नया मीन आ जाएगा, ठीक है, वाई बार। तो देखो जो ये वाई आई है कैसे आया, एक्स आई में ए घटा के और सी से डिवाइड करके। तो नया मीन कैसे आ जाएगा, जो पुराना मीन है एक्स बार उसमें ए घटा के और सी से डिवाइड करके। तो ये मैंने आपको 7 प्रॉब्लम डिस्कस की। तो स्टार्टिंग की 3 प्रॉब्लम थी डायरेक्ट डेफिनेशन पे, उसके फार्मूले पर, मीन के फार्मूले पर, और ये जो चार लास्ट की जो 4 प्रॉब्लम है ये शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे डिस्कस हुई। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो के 3-4 पार्ट बनेंगे, तो आप मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ पहले पार्ट को, और आप वेट करिए, इसका अगला पार्ट भी आपको 1-2 दिन में मिलेगा। करीब 4-5 पार्ट बनेंगे, और मैं प्रीवियस एग्जाम में आई हुई सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके हर पार्ट में डालता रहूँगा। तो अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को शेयर करें, और इन वीडियोस में जो भी आपको कमी या अच्छी बात लग रही है तो वो आप मेंशन करें। साथ ही आप अपने इश्यू मेंशन करें कि आप लोगों को किन टॉपिक्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप मुझे अपना इश्यू मेंशन करेंगे तो मैं आपके हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी ये स्टैटिक्स का वीडियो मैंने डाल रहा हूँ, मैं पहला पार्ट डाल रहा हूँ। आप वेट करें, आपको नए पार्ट भी मिलेंगे। और अगर आपको ये सब पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को शेयर करें, और अपने कमेंट करें कि आपको क्या इसमें चीज़ें पसंद आ रही हैं, और क्या इसमें अभी जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोग की हेल्प से ही इसे मैं ग्रो करूँगा। आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो आप इन वीडियोस को आप आगे दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि ये अच्छे वीडियोस हैं, तो अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स पिछले साल की सॉल्व हो रही हैं, प्रीवियस एग्जाम्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, इस चैनल से अगर सोसाइटी का, समाज का भला हो सकता है, तो आप इन वीडियोस को जरूर आगे शेयर करें, ठीक है। ये हम लोग की मॉरल ड्यूटी होती है ना, एक अच्छे नागरिक का ये फर्ज होता है कि अगर कोई दूसरे लोग कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, जिससे कि वो और अच्छे काम करने के लिए और भी मोटिवेट हों।